AI is the future. AI is going to make you rich. Just sell AI agents and you are going to print money. You know what? That's lie. See this study. According to Gartner study, 80% of the AI projects fail to deliver real business impact. ठीक है, मतलब इसमें जो दिक्कत हो रही है ना बहुत सारे एजेंसी के साथ, वो ये है कि बहुत सारी एजेंसी जो है वो AI सेल करने के पीछे पड़ी है. बट आई एम अ बिजनेस ओनर एंड आई नो आई डोंट केयर अबाउट अ टेक्नोलॉजी. आई ओनली केयर अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन दैट टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू मेक इनसाइड ऑफ माई बिजनेस, and that's what many people are doing a mistake. And in this video, that's what we are going to talk about. What is the right business model that you should follow to make a successful AI business? So without further delay, let's get started. I break down this video into 3 chapters. Chapter 1, why AI agents don't sell. Chapter 2, the real AI automation model that work. And chapter 3, how to package, price and position your service to make serious money. So now let's discuss the chapter 1, why AI agents don't sell and why AI agent is a broken business model. So see, let's talk about fact first. See, Gartner report that 80% of the AI projects fail. Why? Because business don't need AI, they need solution. ठीक है, जैसे कम्युनिटी के अंदर भी बहुत सारे लोग मेरे को पूछते रहते हैं, भैया ये ऑटोमेशन सिखाओ, वो ऑटोमेशन सिखाओ. पता नहीं अभी पिछले 1-2 सालों में कितने सारे नए AI एजेंट्स आ गए, कितने सारे नए AI टूल्स आ गए, कितने सारे नए ऑटोमेशंस आ गए. तो आप क्या क्या सीखोगे? ठीक है, और ये इंडस्ट्री इतने फास्ट स्पेस से बदल रही है कि आप सारी चीज़ें ग्राफ्स नहीं कर सकते. आपके पास लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड एनर्जी है, लिमिटेड अटेंशन है. ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है ना कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं टेक्नोलॉजी को. ठीक है, लेकिन उस टेक्नोलॉजी से जो इम्पैक्ट आएगा बिजनेस के अंदर, वो इम्पैक्ट ही है जो आपको पैसा देगा, और उस इम्पैक्ट के लिए ही बिजनेसेस पैसा देते हैं. ठीक है, जो बहुत सारे लोगों को लग रहा है ना कि हम कोई भी टेक्नोलॉजी बेच देंगे और पैसा कमाएंगे, ऐसा नहीं होता भाई. ठीक है, सो रिमेंबर दैट यू लाइक दे आर गोइंग टू पे यू फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन दैट यू आर गोइंग टू मेक इन टू देयर बिजनेस. So now the second is, if a business need an AI tool, they can buy themselves. ठीक है, जैसे एक सिंपल सा चैटबॉट सर्विस जो आप प्रोवाइड करते हो, तो उसके लिए तो बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ टूल्स अवेलेबल है. ठीक है, वो खुद से तो उनको पे कर सकते हैं $20 पर मंथ, $49 पर मंथ, और खुद ही तो कर सकते हो. आपको क्यों देंगे? उस बारे में ज़रा सोचो. ठीक है, और बहुत सारा क्या है ना, ये इस टाइप की जो टूल्स है, जो सिंपलिस्टिक टूल्स है जिसमें कोई बड़ा एंट्री बैरियर नहीं है इस ऑटोमेशन में, वो टूल्स जो है वो इतने इफेक्टिव भी नहीं है आज के टाइम पे, क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है ये अभी बहुत इमैच्योर है. इसको थोड़ा टाइम लगेगा मैच्योर होने के लिए, इन टूल्स को थोड़ा सा टाइम लगेगा मैच्योर होने के लिए. तो अगर आप उसके एक्सपर्ट नहीं हो और ये बेसिक सी चीज़ें, सो लाइक आपने कहीं यूट्यूब पे देख लिया कि ये ऑटोमेशन से मैंने 1 लाख कमाया, 2 लाख कमाया, ठीक है, ये काम नहीं करता. ये बेसिक जो चीज़ है उसको, ठीक है, कोई एक बार आप बेच भी दोगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप पैसा नहीं बना सकते सिंपल सी चीज़ें बेच के. ठीक है, बिजनेस ओनर्स कोई बेवकूफ़ नहीं है. एंड द थर्ड इज बिल्ड इन हाउस विद एग्जिस्टिंग टेक टीम. सॉरी, यहाँ पे टेक है. ठीक है, टेक टीम मतलब इसका ये है कि उनके पास भी तो खुद की छोटी सी टेक टीम होगी यार. अगर आप वो सारी चीज़ें कर सकते हो तो वो खुद से क्यों नहीं कर सकते हो सिंपल चीज़ें? उनकी उसके लिए वो आपको क्यों 1 लाख 2 लाख रुपए पे करे? वो खुद भी तो बना सकते हो सारी चीज़. तो थोड़ा इसके बारे में सोचो. ठीक है, टेक्नोलॉजी के ऊपर इतना ध्यान मत दो, उस टेक्नोलॉजी से क्या इम्पैक्ट आएगा उसके ऊपर ध्यान दो. मतलब आपका जो माइंडसेट होना चाहिए, वो माइंडसेट इस तरीके से होना चाहिए, व्हाट प्रॉब्लम आई एम गोइंग टू सॉल्व. अब उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए चाहे मुझे AI की ज़रूरत पड़े, चाहे मुझे AI की ना ज़रूरत पड़े, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता. व्हाट इंपॉर्टेंट इज आई हैव टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम. उस हिसाब से आपको सोचना है, आपको रिवर्स सोचना है. बहुत सारे लोग टेक्नोलॉजी टू प्रॉब्लम सोचते हैं. ये जो गलती है ये स्टीव जॉब ने भी की थी अपने लाइफ में. लाइक 1983-4 के पीरियड में उन्होंने कुछ एक लेज़र बीम डिज़ाइन किया था. ठीक है, उन्होंने टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दिया, लेकिन वो जो चीज़ थी वो बिकी नहीं मार्केट में. तो उनको फिर समझ आ गया यार हमको रिवर्स सोचना चाहिए. तो बहुत बार क्या होता है ना कि हम बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी से प्यार कर लेते हैं, उसकी वजह से हम भूल जाते हैं एक्चुअली लोगों को चाहिए या नहीं चाहिए. So start with the problem and then whatever the hell technology you want to use it to solve that problem. That should be your approach. So now in summary, what AI automation agencies are getting wrong? First, selling technology instead of business transformation. Second, pitching AI as a main product instead of vehicle for solving a pain point. Third, pricing their services based on time and effort instead of value deliver. और इसमें आपको क्या फिक्स करना है जो इशू है? स्टॉप सेलिंग AI, स्टार्ट सेलिंग रिजल्ट. सो नाउ लेट्स डिस्कस द चैप्टर 2.
So now the chapter 2 is the real AI automation business model that work. अब ये समझने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो पहले हमको समझना बहुत ज़रूरी है, एंड दैट इज़ 3 टाइप ऑफ पीपल इन AI ऑटोमेशन. सो देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ पीपल. जो भी लोग AI ऑटोमेशन कर रहे हैं उनको आप 3 टाइप में डिवाइड कर सकते हो. द फर्स्ट इज़ द जनरलिस्ट, द सेकेंड इज़ द स्पेशलिस्ट, एंड द थर्ड इज़ कोडर्स और यू कैन से बिल्डर्स. तो पहले स्टेप बाय स्टेप हम तीनों चीज़ों को समझते हैं कि जनरलिस्ट क्या होते हैं, स्पेशलिस्ट क्या होते हैं, कोडर्स क्या होते हैं, एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस व्हाट इज द राइट बिजनेस मॉडल दैट रियली वर्क फॉर AI ऑटोमेशन. सो द फर्स्ट इज द जनरलिस्ट. tries to automate everything, says I will automate whatever you need. ठीक है, मतलब ये वो बंदा होता है जो बिजनेस के पास जाता है और उनको बोलता है कि मैं आपका बिजनेस को चेक करूंगा, देखूंगा आपके बिजनेस में क्या क्या प्रॉब्लम्स है और हम देखेंगे कहाँ कहाँ ऑटोमेशन किया जा सकता है और वो सारी चीज़ें हम आपके लिए करेंगे. लेकिन इस मॉडल में क्या होता है ना, can't justify high prices because businesses don't see the return on investment. ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि आप जब सारी चीज़ें ऑटोमेट करने को जाते हो, एक बिजनेस है जिसमें जस्ट इमेजिन करो 3 डिफरेंट टाइप ऑफ ऑटोमेशन है जो आपको करने, और तीनों डिफरेंट टाइप ऑफ ऑटोमेशन है, ऐसा नहीं है कि एक से एक कनेक्टेड है. तो उसमें क्या होगा, पहली चीज़ तो टाइम बहुत ज़्यादा जाता है. दूसरी चीज़, क्या आपके पास वो एक्सपर्टीज़ है कि आप वो सारी चीज़ें ऑटोमेट कर पाओ. ठीक है, वो बहुत बड़ा इशू होता है और अकेला बंदा ये सब चीज़ें नहीं कर सकता. अगर आपको जनरलिस्ट इस वाली कैटेगरी में आना है तो उसके लिए कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है. पहली चीज़, आपके पास एक टीम होना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, जिनको डीप डाउन AI ऑटोमेशन का नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, और आप भी ऐसे बंदे होने चाहिए जिसको भी डीप डाउन AI ऑटोमेशन का नॉलेज है. अगर नहीं है तो आप ये जो चीज़ें हैं वो नहीं कर पाओगे और उसमें फिर ये प्रॉब्लम आता है कि आप ऑटोमेशन तो कर देते हो लेकिन वो चीज़ उनको काम ही नहीं करती. जितना पैसा उन्होंने लगाया उतना पैसा भी बना के नहीं देता वो चीज़ उनको. इसलिए फिर होता ये है कि जो क्लाइंट है वो हमेशा आपको एक नया क्लाइंट ढूंढना पड़ता है. जैसे यहाँ पे भी मैंने बोला है कि आपको हर बार एक कॉन्स्टेंटली लुकिंग फॉर अ न्यू क्लाइंट, हार्ड टू स्केल. ठीक है, कि हर बार आपको एक नया क्लाइंट ढूंढना पड़ेगा और इसको स्केल करना बहुत मुश्किल होता है. तो आप जनरलिस्ट कैटेगरी में तभी आते हो जब आपके पास एक टीम है, जब आपके पास खुद एक अच्छा AI ऑटोमेशन का एक्सपीरियंस है और फिर आप ये सब चीज़ें कर सकते हो. बट इफ़ यू आर समवन हु इज जस्ट बिगिनिंग ऑफ हिज करियर इन AI ऑटोमेशन, ऑफ हर करियर इन AI ऑटोमेशन, तो ये पाथ आपके लिए नहीं है. ठीक है, आप डिफरेंट टाइप ऑफ AI ऑटोमेशन सीख सकते हो लेकिन एज ए जनरलिस्ट अगर आप जाते हो तो आप लॉन्ग टर्म में पैसा नहीं बनाओगे, आप स्केल नहीं कर पाओगे. याद रखना इस बात को. सो नाउ द सेकेंड इज द स्पेशलिस्ट. ठीक है, अब स्पेशलिस्ट कौन होता है? समवन हु पिक अ हाई वैल्यू प्रॉब्लम इन अ नीश. ठीक है, जो भी स्पेशलिस्ट होता है वो एक नीश के ऊपर फोकस करता है और वो ऐसे प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करता है उस नीश के अंदर जो कि हाई वैल्यू प्रॉब्लम है. सेकेंड, मास्टर वन AI ऑटोमेशन सिस्टम दैट डिलीवर्स मेजरेबल रिजल्ट. ठीक है, मतलब वो 1000 AI ऑटोमेशन नहीं सीखता जनरलिस्ट की तरह. ठीक है, वो एक ही AI ऑटोमेशन सीखता है जो कि रिजल्ट डिलीवर कर सके. ठीक है, वो होता है स्पेशलिस्ट. थर्ड क्या होता है? दे डोंट सेल AI, दे सेल रेवेन्यू ग्रोथ और कॉस्ट सेविंग. ठीक है, वो AI को सेल नहीं करते, वो उस AI टूल से या उस ऑटोमेशन से जो आउटकम आएगा उस आउटकम को सेल करते अपने कस्टमर को. अब इसका एक एग्जाम्पल है, इंस्टेड ऑफ सेलिंग AI चैटबॉट दे सेल AI पावर्ड कस्टमर सपोर्ट दैट कट्स कॉस्ट बाय 40%. ठीक है, अब देखो, अगर आप कोई भी ऐसे इंसान हो जो कि AI ऑटोमेशन में स्टार्ट करना चाहते हो, सो दिस इज़ योर पाथ. स्पेशली अगर आपको कोडिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, तो ये आपका पाथ है कि आपको देखना है कि कौन सा हाई वैल्यू प्रॉब्लम है एक नीश में जो आप सॉल्व कर सकते हो और आपको वही एक ऑटोमेशन सीख के उसी वे से जाना है. और ये बेस्ट वे है स्केल करने के लिए फ्रॉम द बिगिनिंग. इफ़ यू आर समवन बिगिनर तो इस पाथ को आपको फॉलो करना है, याद रखो. सो नाउ द थर्ड कैटेगरी ऑफ पीपल इन AI ऑटोमेशन आर द बिल्डर्स, जिसको हम कोडर्स भी कहते हैं. समवन हु बिल्ड पावरफुल AI टूल्स बट स्ट्रगल टू सेल देम. ठीक है, मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो स्ट्रगल ही करे, बट मोस्ट ऑफ द जो कोडर्स होते हैं वो अच्छे सेलर्स नहीं होते. तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये लिखा है. सेकंड, लैक ऑफ बिजनेस अंडरस्टैंडिंग एंड प्राइसिंग स्ट्रैटेजी. ठीक है, वो बहुत अच्छे AI टूल्स तो क्रिएट कर लेते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि उन टूल्स को बेचना कैसे है. ठीक है, या तो उनको प्राइसिंग को किस तरीके से स्ट्रैटेजाइज करना है, उन चीज़ों के अंदर वो थोड़े से वीक होते हैं. तो उस केस में क्या करना है, अगर आप एक कोडर हो, ठीक है, आप बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें क्रिएट कर सकते हो, तो आपका प्रॉब्लम है उस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ों को, बिजनेसेस को बेचना. तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? नीड सेल्स
और बिजनेस पार्टनर टू स्केल प्रॉफिटेबली। ठीक है, या तो आपको खुद सेल्स करना सीखना होगा या तो किसी इस ऐसे इंसान के साथ पार्टनरशिप करो जो कि सेल्स करने में अच्छा है। ठीक है, सो जो विनिंग पाथ है वो क्या है? अगर आप एक बिगिनर हो तो आपके लिए एक विनिंग पाथ क्या होगा? बिकम अ स्पेशलिस्ट, सेल रिजल्ट एंड गेट पेड बिग। ठीक है, कि आप एक स्पेशलिस्ट बनो और रिजल्ट सेल करने के ऊपर ध्यान दो इंस्टेड ऑफ सेलिंग एआई टूल्स और एआई ऑटोमेशन, और उस वे से आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। सो नाउ लेट्स डिस्कस हाउ टू मेक अ रियल मनी विथ एआई एजेंट। सो फर्स्ट, पोजिशन योरसेल्फ एज अ बिजनेस ग्रोथ पार्टनर। डोंट से आई बिल्ड एआई ऑटोमेशन, इंस्टेड से I help particular industry increase profit matrix by X% using automation. So now the second is pick an industry where AI directly impacts money. ठीक है, अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स है, कुछ ऑटोमेशन के एग्जाम्पल्स है जो आप कर सकते हो। फर्स्ट इज लीड जनरेशन फॉर मोर रेवेन्यू। ठीक है, आप लीड जनरेशन का कुछ ऑटोमेशन कर सकते हो बिजनेसेस के लिए मोर रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। आप सेल्स ऑटोमेशन कर सकते हो फॉर हायर कन्वर्जन रेट्स। ठीक है, मतलब सेल्स में ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्जन बढ़ने के लिए जितने लोग शो अप कर रहे उसमें से कितने लोग कन्वर्ट हो रहे, वो जो रेशियो है उसको बढ़ाने के लिए आप कुछ ऑटोमेशंस क्रिएट कर सकते हो। देन यू कैन डू कस्टमर सपोर्ट ऑटोमेशन फॉर लोअर कॉस्ट। ठीक है, मतलब अभी क्या होता है कस्टमर सपोर्ट में कि बहुत सारा जो कस्टमर सपोर्ट का काम है वो ह्यूमन लाइक हैंडल करते हैं, लेकिन आप ऑटोमेशन को करके उस ह्यूमन की कॉस्ट जो है जो बिजनेस को लग रही है वो कम कर सकते हो। या तो आप डेटा एनालिटिक्स कर सकते हो फॉर बेटर डिसीजन मेकिंग। अब ये कुछ एग्जांपल्स है जो मैंने आपको बस बताए। अब ऐसे बहुत सारी डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो, पर जो चीज़ है जो आपको यहाँ पे याद रखनी है, एंड दैट इज पिक एन इंडस्ट्री वेयर एआई इज डायरेक्टली इम्पैक्ट द मनी। ठीक है, कि डायरेक्टली एआई जो है वो मनी के ऊपर इंपैक्ट कर रहा है, वो आपको ध्यान रखना है। दैट इज द सेकंड पॉइंट। सो नाउ द थर्ड इज यूज आउटकम बेस्ड प्राइसिंग। मतलब क्या है? डोंट चार्ज 50,000 फॉर एआई सेटअप, इंस्टेड चार्ज 15,000 per month for a system that generates 2 to 5 lakh per month for client। ठीक है, अब देखो बहुत सारे लोग जो एआई ऑटोमेशन में आते हैं ना, उनको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि उनको अपने काम के ऊपर भरोसा नहीं होता। ठीक है, उनको ये नहीं पता होता कि जो भी चीज़ मैं क्लाइंट के लिए बनाऊंगा वो चीज़ उतनी वैल्यूएबल है और वो उसको कुछ रिजल्ट जनरेट करके देगी। इसलिए लोग वन टाइम सेट ऑफ फीस से जाते हैं। उनको पता है कि वैसे भी 2 महीने बाद ये क्लाइंट मेरे पास नहीं रहने वाला। अगर मैं पर मंथ के हिसाब से गया और उसको रिजल्ट नहीं आया तो वैसे भी वो बोलेगा सर मेरे को कंटिन्यू नहीं करना क्योंकि मेरे को रिजल्ट नहीं आ रहा। ठीक है, इसलिए लोग ये वाला गेम खेलते हैं, लेकिन इस गेम से आप कभी भी बड़ा बिजनेस नहीं बना सकते। ठीक है, आप क्लाइंट को 1 बार 2 बार तो फूल करोगे, लेकिन उससे आपकी बिजनेस, आपकी जो रेपुटेशन है उस इंडस्ट्री में वो खराब होगी और आपको कभी भी टेस्टिमोनियल्स नहीं मिलेंगे, आपको कभी भी रेफरल्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो उस वे से आप बड़ा पैसा नहीं बना सकते। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा? यू शुड टेक योर टाइम। ठीक है, जो पहली 2 चीज़ें हमने डिस्कस की थी, फर्स्ट थिंग एंड सेकंड थिंग, उसमें आपको अपना टाइम लेना है। ठीक है, जो भी चीज़ें आप गलत कर रहे हो उनको अच्छे से सॉल्व करना है। ठीक है, और आउटकम जो है वो आना चाहिए, उसके ऊपर आपको जोर देना है। वही चीज़ है जो आपको डिफ्रेंशिएट करेगी बाकी सारी एआई ऑटोमेशन जो एवरेज एजेंसीज है उसमें। और तब जाके आप 15 के चार्ज करो। अगर 2 to 5 लाख आप बना के दे रहे हो उनको पर मंथ, तो आपको क्या 15 वो 20 हज़ार भी देंगे। सो दैट्स नॉट अ बिग डील। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर आप देखोगे तो ये जो इनकम है वो 1 साल में बहुत ज़्यादा है इस इनकम के कंपैरिजन में। सो गो फॉर आउटकम बेस्ड प्राइसिंग। द ओनली रिस्क इज यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिलीवरिंग द रिजल्ट, बट दैट इज वॉट इज गोइंग टू मेक यू अ रियल मनी इन लॉन्ग टर्म। सो रिमेंबर दैट। सो दैट सेट गाइज, अभी भी बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि एआई का यूज़ करके वो कितने सारे एग्जिस्टिंग बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, अपनी कॉस्ट कट्स कर सकते हैं, अपना रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं। तो अगर आप अपने आप को इस तरीके से पोजीशन करते हो कि यू आर अ प्रॉब्लम सॉल्वर एंड नॉट अ एआई सेलर, तो आगे जाके आप इस मार्केट में बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर सकते हो अगर आप एक सही प्रॉब्लम पिक करते हो सही नीश के अंदर। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एआई ऑटोमेशन एजेंसी गाइज। और एक और बात, अगर आपको इस टाइप के कंटेंट में इंटरेस्ट है, ठीक है, आपको अगर ऑनलाइन बिजनेस किस तरीके से बिल्ड किया जाता है, ठीक है, विदाउट एनी मनी, अगर ये सारी चीज़ें सीखनी है, अगर आपको एआई ऑटोमेशन के बारे में सीखना है, तो आप हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम के अंदर। टोटली फ्री कम्युनिटी है, उसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिया है। आप वहाँ जाके उस
उसको ज्वाइन कर सकते हो। और हाँ, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो ये है ना कि कम्युनिटी के अंदर आपको बहुत सारे इंथुजियास्टिक लोग मिलेंगे जो कि आपके तरह ही है, जिनको अपने बिजनेसेस बिल्ड करने हैं, जिनको एआई ऑटोमेशन में कुछ करना है या जिनको ऑनलाइन एजुकेशन स्पेस में कुछ करना है। तो ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ न्यू यंग एंटरप्रेन्योर्स है, ठीक है। तो वहाँ एक एनर्जी है, यंगनेस की एक एनर्जी है। तो मुझे लगता है अगर आपको इन सारी चीज़ों में इंटरेस्टेड तो आपको कम्युनिटी भी अच्छी लगेगी, सो आप ज्वाइन कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।